Hello everyone, welcome back to Get Set Classes. My name is Shilpa. In today's video, we are going to cover the topic adjective. I know it very well that it's not the first time you are studying adjective with us. पहली बार नहीं है, but this is going to be an amazing session I tell you, क्योंकि इधर हम सारे kinds of adjectives के साथ 3 से 4 से 5 अलग अलग चीज़ें और जानेंगे एडजेक्टिव टॉपिक के बारे में, जो कि आपको फ्रॉम रूट्स टू शूट्स इस टॉपिक को एकदम क्लियर करते हुए चलेगा. एंड वेदर यू आर स्कूल गोइंग, वेदर यू आर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, योर रूट्स should be quite strong to reach to the shoots, है ना. आपको अगर बेसिक जानकारी नहीं है किसी भी टॉपिक की, किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो जो जनरल इंग्लिश का सेक्शन होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर इवन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए, तो वो जो सेक्शन होता है उसके अंदर यही पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके लिए एक हजल बन जाते हैं. आपको समझ नहीं आता किस तरह से इन्हें टैकल करें. तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एडजेक्टिव. ठीक है, और इसके बारे में हम क्या क्या डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एक नॉर्मल क्लास का पार्ट नहीं होती हैं, वो सब आपका रहेगी. एट्रीब्यूटिव यूज़ क्या होता है एडजेक्टिव्स का, प्रेडिकेटिव यूज़ क्या होता है, किस तरह से जो डिग्रीज बनती हैं एडजेक्टिव की, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री, उसमें हम किस तरह से एक वर्ड को अलग अलग डिग्रीज में कन्वर्ट करते हैं, है ना. और किस तरह से एक जो एडजेक्टिव है, एक वर्ड है, उसका कंपैरिजन करते हैं, मतलब एक चीज़ का उससे खुद से कंपैरिजन और उसी चीज़ का किसी और चीज़ से कंपैरिजन. तो वो तमाम जो चीज़ें हैं वो हम इस वीडियो में डील करेंगे. Also, we are going to differentiate each kind of adjective from the other. All right, so let's get started. And we know that yes, this session is going to be an amazing session full of fun and laughter. ठीक है, तो देखिए, नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है. इन आवर प्रीवियस वीडियोस वी हैव डेल्ट विद देम. तो जो नाउन होता है वो एक नेमिंग वर्ड. हम जानते हैं कि नाउन एक नेमिंग, और प्रोनाउन जो है उसकी जगह पर आता है और उसे ब्यूटीफाई कर देता है, इसको, सेंटेंस को. ठीक है, तो और जो चीज़ें हैं, एडजेक्टिव का क्या काम है. आप देखेंगे जो एडजेक्टिव होता है वो उन्हीं नाउन को और प्रोनाउन को, और किसी चीज़ को नहीं, नाउन को और प्रोनाउन को ओनली, इन दोनों को डिस्क्राइब करता है, इन दोनों को क्वालिफाई करता है, इन दोनों का डिस्क्रिप्शन देता है. मैंने आपको बता दी 3 छोटी सी डेफिनेशन एडजेक्टिव. ठीक है, तो जो एडजेक्टिव होता है, इट इज़ अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन. इट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर. ठीक है, और ऐड कर देता है एक मीनिंग नाउन या प्रोनाउन में. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ जाती है. मैं आपको यूजुअली जो एनसर्कल करती हूँ या बॉक्सिंग करती हूँ, वो एक सिंगल वर्ड ढूंढना चाहती हूँ. ठीक है, एड्स मोर डिटेल और नाउन, ये वाला फ्रेज बेस्ट सूट कर रहा है. ठीक है, क्या करता है एडजेक्टिव, ऐड करता है क्या, डिटेल को, किसको, नाउन में या प्रोनाउन में. तभी तो उसको विशेषण कहेंगे, क्योंकि वो विशेषता बताता है किसी भी नाउन की. और नाउन क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड फ्रॉम द टिप ऑफ अ नीडल टू द एंटायर यूनिवर्स. सब चीज़ों का एक नाम है और उनकी जो पहचान है वो कैसे दिखते हैं, लंबे, छोटे, मोटे, पतले, है ना, ग्लॉसी, डल, शाइनी, समथिंग इज फास्ट, समथिंग इज स्लो, वीक, स्ट्रॉन्ग. ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स, है ना. और हमें पता है कि जो वर्ड्स हैं एडजेक्टिव के, जो एग्जाम्पल्स हैं, वो कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो ऑलरेडी प्रोनाउन में आ चुके हैं और वो एडजेक्टिव किस तरह से बनकर आ जाते हैं फिर से सेंटेंसेस. ठीक है, तो एडजेक्टिव जो है वो डिटेल ऐड करता है नाउन में या प्रोनाउन में. हिंदी में कहें तो विशेषण वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या किसी सर्वनाम की विशेषता बताता है. ठीक है, जैसे आप इन एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं वेरी इजीली, चीकू इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट. ठीक है, यहाँ पे वर्ड है इंटेलिजेंट. ठीक है, अब्दुल के बारे में बात हो रही है कि अब्दुल पुअर है बट ऑनेस्ट है, उसकी क्वालिटी के बारे में बात हो रही है. ठीक है, शी इज वेयरिंग अ ब्यूटिफुल ड्रेस. अब देखिए, ये सेंटेंस को अगर हम ब्यूटीफुल हटा भी दें और बोले शी इज वेयरिंग अ ड्रेस,
तो भी ये ग्रामेटिकली ठीक ही होगा। लेकिन जब भी हम किसी पर्सन की बात करते हैं और हम उस पर्सन को एक पहचान देना चाहते हैं, उसकी किसी चीज़ को हम एक पहचान देना चाहते हैं, तो हम यूज़ करते हैं एडजेक्टिव्स को। ठीक है, दिस इज अ फ्लावर। व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर? कैसा फ्लावर? रेड फ्लावर। ठीक है, चलिए और भी सिंपल तरीके से बताइए मैम एडजेक्टिव्स। आप कमेंट्स करते हो हमारे वीडियो, ठीक है, ऑल दोज कमेंट्स जनरली जो वन वर्ड कमेंट्स होते हैं वो सभी एडजेक्टिव। वाई? क्योंकि वही तो डिस्क्राइब करते हैं हमारे कंटेंट को। नाइस कंटेंट, गुड कंटेंट, गुड एक्सप्लेनेशन एटसेट्रा, यू नो देर आर न्यूमरस। तो उस तरह से जो कमेंट्स हैं वो भी तो एडजेक्टिव। या सो डू कमेंट अबाउट दिस सेक्शन एंड दिस सेशन टू। या नेक्स्ट वन देखते हैं। ठीक है, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स से पहले आपसे मैं कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है, देखो अभी हमें ये तो समझ आ गया है, एग्जाम्पल्स हमें पता चल चुके हैं, कोई ऑनेस्ट है, कोई पुअर है, कोई चीज़ स्वीट है, कोई कंट्री रिच है, ठीक है, किसी के अच्छे मार्क्स आए हैं, गुड मार्क्स हैं, कोई टॉल है, ये सभी वर्ड्स एडजेक्टिव। पर मैम इनका जो यूज़ है वो एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव किस तरह से होता है? ये क्वेश्चन जनरली आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, और वैसे भी इफ़ समवन आस्क्स यू शुड बी आंसरिंग। एट्रीब्यूटिव यूज़ होता है इसका, एडजेक्टिव्स का, और इन्हीं का होता है एक प्रेडिकेटिव। ओके, दे ऑल्सो हैव अ प्रेडिकेटिव। ठीक है, एट्रीब्यूटिव यूज़ कैसे होता है? लेट अस सी इन अ सेंटेंस। She has a she has a smart watch. Okay, what is the adjective here? The word smart. ठीक है, वॉच क्या है यहाँ पर? नाउन है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, ये जो स्मार्ट वर्ड है यही है इसका एट्रीब्यूटिव यूज। ठीक है, बात करते हैं प्रेडिकेटिव यूज की। शी की बात कर लेते हैं, द सेम गर्ल। शी इज इल। ओके, अब्दुल इज ऑनेस्ट। बताइए इनमें एडजेक्टिव्स क्या हैं? इल वर्ड एडजेक्टिव है। ठीक है, शी उसके बारे में बता रहे हैं वो कैसी है, शी इज इल। अब्दुल के बारे में बात हो रही है, अब्दुल कैसा है? ऑनेस्ट है। तो जो ऑनेस्ट वर्ड है वो भी एडजेक्टिव हो गया। ठीक है मैम, ये स्मार्ट वर्ड भी एडजेक्टिव ही तो था और इधर ये भी एडजेक्टिव है, तो इनमें डिफरेंस कैसे है? इनमें यूसेज का डिफरेंस है। आप देखेंगे जो एट्रीब्यूटिव यूज होता है ना, वो नाउन से पहले ही अगर आपका एडजेक्टिव आ जाए तो उस एडजेक्टिव के यूज को हम एट्रीब्यूटिव यूज कहेंगे। लेकिन अगर ये जो एडजेक्टिव है ये वर्ब के बाद आ रहा है, वर्ब के बाद आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जो है नाउन से पहले आ रहा है एडजेक्टिव, तो इधर जो ये यूज रहेगा आपका, दैट इज एट्रीब्यूटिव। बेसिक सा डिफरेंस था एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। यूसेज समझ आ गया? वेरी क्लियर। लेट्स सी नेक्स्ट वन। अब हम डिग्रीज की बात कर लेते हैं। देखिए अलग अलग ना डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव्स की। या हम कह सकते हैं कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स या डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आप कह सकते हैं। किसी चीज़ के बारे में कंपैरिजन होगा यहाँ पर। देखिए हमने देखा है बहुत सिंपल सा एडजेक्टिव को हम लेकर चलते हैं, वाइज। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हम डिग्री लिख लेते हैं। कौन सी डिग्री सबसे आगे आती है? पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। मैम क्या होती है ये डिग्री? सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं। देखिए 3 डिग्रीज होती हैं। जब आप एक एडजेक्टिव का एक वर्ड उठाते हो, वो एडजेक्टिव होता है, उसको 3 डिग्रीज में आप प्लेस कर सकते हो। ठीक है, सिलेबल पे ये डिपेंड करता है कि किस तरह से आप उसको पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाओगे, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाओगे। ठीक है, अगर आपका वन वर्ड सिलेबल है एडजेक्टिव, ठीक है, जैसे बात करते हैं वाइज की, बात कर लेते हैं स्मार्ट की, बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग की। तो इन वर्ड्स को आप जब भी बोलते हैं तो आप एक गो में, इन वन गो यू कैन स्पीक दिस वर्ड, so it has one syllable.
सिंगल मोनोसिलेबिक है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब भी आप इनको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में कन्वर्ट करेंगे, यू जस्ट हैव टू ऐड ईदर आर या फिर ई आर आप ऐड कर लें, ठीक है। कंपैरेटिव बनाने के लिए या तो आप आर यूज करेंगे या ई आर यूज करेंगे और ये बन जाएगा कंपैरेटिव। जैसे वाइज के साथ आप आर यूज करेंगे, वाइजर, और सुपरलेटिव के लिए आप जनरली यूज करते हैं ई एस टी, ठीक है, वाइजेस, और यू कैन से एस टी। इस तरह से आप जो है सुपरलेटिव डिग्री बना दोगे। तो स्मार्ट का आप बनाइए फटाफट से, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का बनाइए, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। ये हमने ऐड किया और फटाफट से जो है डिग्री बन गई, किनकी, इन वर्ड्स की, इन एडजेक्टिव्स की, एज क्लियर एज इट इज। अभी आपको ये पार्ट समझ आ गया, ठीक है। ये तो थी एक कैटेगरी, मतलब इस तरह का अगर मोनोसिलेबिक एडजेक्टिव है तो आप सिंपल इस तरह से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। लेकिन अगर यही चीज मैं अलग लेवल पे आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, I think yeah, let us talk about another set of adjectives where it is not as easy, मोनोसिलेबिक नहीं होंगे वो एडजेक्टिव्स, अलग तरह से होंगे, तो उनको हम किस तरह से कवर करेंगे। तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव की बात यहाँ पे हो रही है, ये वाली बातें हम कर चुके हैं। एक होते हैं मोनोसिलेबिक नहीं होते, जैसे आप बात करें डिफिकल्ट वर्ड की, डिफिकल्ट वर्ड की जब आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप डिफिकल्टर नहीं कह सकते, डिफिकल्टेस्ट भी नहीं कह सकते, है ना। आप इसके साथ क्या यूज करेंगे, मोर वर्ड यूज करेंगे, मोर डिफिकल्ट। और सुपरलेटिव तरीके से अगर हमें कंपैरिजन करना है तो हम कहेंगे मोस्ट डिफिकल्ट। हो गया कंपैरिजन। इसी तरह से इंटरेस्टिंग वर्ड ले लो, क्या जो वर्ड्स मैं लिख रही हूं वो वन गो में बोले जाते हैं, कैन यू स्पीक देम इन वन गो, यू कैन नॉट, यू से डिफिकल्ट, यू से इंटरेस्टिंग, है ना, अलग अलग है इसमें सिलेबल्स। तो इसी तरह से मोर इंटरेस्टिंग, ठीक है, एंड इसी तरह से मोस्ट इंटरेस्टिंग, एज इजी एज इट इज, ठीक है। ये दो वर्ड्स एडजेक्टिव थे और इनका एग्जाम्पल मैंने आपसे लिया, आपके साथ लिया, और इनका भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको बता दिया, ठीक है। तो आपने देख लिया कि मोनोसिलेबिक नहीं है, वन गो में नहीं बोले जा रहे हैं, तो हम जनरली इनमें मोर और मोस्ट डिफिकल्ट ऐड कर देते हैं। दिस रूल अप्लाइज लाइक 99% ऑफ द टाइम्स, समटाइम्स इट मे नॉट, बट दिस इज वन ऑफ द फैक्ट्स दैट वी कंक्लूड। या नेक्स्ट जो होता है, अभी एक चीज़ और हम इसके बारे में बात करेंगे, आई कुड हैव डन दिस अर्लियर ऑल्सो, हैपेंस, या नेक्स्ट पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव की बात हो रही है, इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुड, बेटर, बेस्ट, ये थर्ड कैटेगरी थी एडजेक्टिव्स जिनका आप कन्वर्जन करेंगे तो वर्ड ही चेंज हो जाता है, इनको बोलते हैं इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो आप तीन चीजें सीख गए हैं। अब आप देखो कि गुड, बेटर और बेस्ट, या फिर टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, या फिर वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट, ये कंपैरिजन खुद से खुद में ही करते रहें या एक चीज का और चीजों के साथ भी हो सकता है। ये कंपैरिजन दोनों तरह से हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई मिलता है, ठीक है, और आप थोड़े से लाइक थोड़ी डल लग रहे हो, या फिर यू आर नॉट एज चार्मिंग एज यू यूज टू बी, तो पीपल विल सी यू लुक ओल्डर, यू लुक ओल्डर, यानी किसी और से कंपैरिजन नहीं हो रहा आपका, उसी आदमी ने आपसे पहले मुलाकात की होगी तो आप थोड़े यंग दिख रहे, लेकिन अभी आप उससे मिले हो तो थोड़ा सा आपका जो स्ट्रक्चर है या फिर जो चार्म है वो उतना उतना ब्राइट या उतना नहीं है, ठीक है। तो वो आपको बोलेगा यू लुक ओल्डर, है ना। तो यू लुक स्मार्टर, यानी पहले से भी स्मार्ट आप लग रहे हो, ठीक है। तो ये तो हो गया खुद से कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन अगर आप बात करें फॉर एग्जांपल
किसी और चीज से। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग मूवी आई हैव एवर वॉच्ड। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी थी जो मैंने आज देखी है ना, सब मूवीज। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है मूवी का, वो सभी मूवीज के साथ हो रहा है, यानी जो पहले आई हुई हैं, जो अभी चल रही हैं, है ना, और जो मैंने देखी हैं आज तक, उन सभी मूवीज के साथ इस मूवी का कंपैरिजन। तो इस तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हो एडजेक्टिव्स में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। अब आपने बहुत सारी नई चीज़ें जो हैं सीख ली हैं, एंड लेट्स मूव टू द काइंड्स। देखो, ये जो काइंड्स है ना, ये आपको अभी फटाफट से नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में, लाइक नंबर ऑफ मिनट्स में, ये भी क्लियर होने जा रहे हैं। तो जो काइंड्स होते हैं वो जनरली 9 काइंड्स होते हैं एडजेक्टिव। अभी जो मैंने एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव यूज की बात की थी आपसे, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंडर में ही आता है। तो आपका सबसे पहला जो टाइप है, काइंड है एडजेक्टिव का, वो है क्वालिटी, जिसे हम हिंदी में गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसे हम परिमाणवाचक कहते हैं। ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक। पोजेसिव एडजेक्टिव, अधिकारक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाजक विशेषण। इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक। प्रॉपर, व्यक्तिवाचक। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, बलवाचक। बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस में और काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। चलिए देखते हैं डिटेल। ठीक है, इसे आप जोरदार भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जोरदार वाचक काइंड ऑफ विशेषण होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट काइंड। यस, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी की बात होगी यहाँ पर, हर तरह का गुण देखा जाएगा। ठीक है, ये एडजेक्टिव बताएंगे किस तरह का है एक आदमी या कोई चीज, है ना। नाउन आपने पढ़े थे ना, बस नाउन के बारे में ही ये बताएंगे, उनकी क्वालिटी बताएंगे। ठीक है, कैसे, जैसे स्टूडेंट की बात हो रही है, कैसा स्टूडेंट है भाई, हार्ड वर्किंग। ठीक है, द डॉग इज लॉयल, है ना। जो ये एडजेक्टिव्स हैं ये ब्यूटिफाई करते हैं क्वालिटी बताकर ना, तो सेंटेंस भी ब्यूटीफुल। ठीक है, जिस तरह से आप कमेंट्स में हमारी वीडियोस को ब्यूटीफाई करते हैं, उसी तरह से जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की दुनिया को भी ब्यूटीफाई करते हैं। ठीक है, द डॉग इज लोयल, दैट वॉज अ ब्रिलियंट आइडिया। कैसा आइडिया, है ना, व्हाट काइंड ऑफ आइडिया, ब्रिलियंट आइडिया। तो ये जो वर्ड्स हैं ये क्वालिटी बता रहे हैं। लॉयल बता रहा है डॉग की, ब्रिलियंट बता रहा है आइडिया की, और हार्ड वर्किंग बता रहा है। ठीक है, तो गुण हो गया है इन चीजों का ये क्वालिटी। और एग्जाम्पल्स हैं ऑनेस्ट, लेजी, ब्रेव, वीक, काइंड, ब्यूटीफुल, टॉल, एटसेट्रा। ठीक है, ये सारे के सारे हो गए आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये मैथमेटिकल टर्म होता है ना, इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल सेंस में लेते हैं, और ये बताता है टेल अस हाउ मच, हाउ मच ऑफ समथिंग। समथिंग क्या, नाउन। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव बताएंगे सिर्फ नाउन प्रोनाउन की। गलती से भी एडजेक्टिव ने अगर वर्ब की क्वालिटी बता दी तो उनमें हो जाएगा एक बैटल, और फिर बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए उसको रिजॉल्व करना। तो एडजेक्टिव सिर्फ बताएगा, उसके पास पासपोर्ट है, लाइसेंस है सिर्फ नाउन की और प्रोनाउन की क्वालिटी बताने का, और किसी की। ठीक है, तो वर्ब की कौन बताएगा, ये सब हम सीखेंगे आने वाली वीडियोस, एंड मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो दैट, यू मे टाइप इट इन द कमेंट सेक्शन। क्वांटिटी, हाउ मच, किसी भी चीज का मात्रा। ठीक है, एक वर्ड देखो, वस्तु की मात्रा कितनी है। ठीक है, अब इनमें ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ सेग्रीगेशंस हैं, वो हम आपके साथ मिलकर करते हैं। देखो, इनके एग्जाम्पल देखते हैं। देयर वॉज सम मिल्क इन द कप, किसकी बात हो रही है, मिल्क की। ही हैज इनफ करेज, इस चीज की बात हो रही है, करेज की, बहादुरी की। वी ड्रैंक अ लिटिल वाटर, किसकी बात हो रही है, पानी की, वाटर की। ठीक है, देयर वॉज सम मिल्क, कितना मिल्क था, सम। तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव सम। लेकिन ये किस तरह का, काइंड क्या है इसका, खुद ही बता रहा है कि मैं क्वांटिटी तो बता रहा हूं, तो मेरे को रख दो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। कितना मिल्क, सम मिल्क, कुछ तो। ठीक है, ही हैज इनफ करेज, वह काफी बहादुर है, इनफ है, काफी है,
ठीक है, तो ये हो गया आपका करेज को डिफाइन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है किसे, करेज को। तो ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। वी ड्रैंक अ लिटिल वाटर, है ना, थोड़ा सा दूध हमने पिया। ठीक है, डेटरमिनर के सेंस में भी आप ले सकते हैं, जैसे अ फ्यू, द फ्यू, वी विल डिस्कस। यस, नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूज्ड विद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स। अभी जो ये क्वांटिटी वाले एग्जाम्पल्स हैं एडजेक्टिव्स के, ये जनरली सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ कैसे यूज होते हैं। सिंगुलर होगा नाउन और आप उसे काउंट भी नहीं कर सकते, जैसे आई हैव सम राइस, ये है अनकाउंटेबल नाउन और ये है सिंगुलर, तो आप इसे सम लिखेंगे, कुछ चावल, सम राइस। ठीक है, लेकिन सम, इसी सम को जब आप एक संख्या, एक गिनती में ले लेंगे, लाइक सम बॉयज, तो देखिए अभी आगे वाली स्लाइड में आपको पता चलने वाला है कि इसका काइंड ऑफ एडजेक्टिव ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्वांटिटी की बात हो रही है, कुछ मात्रा। ठीक है, स्टे ट्यून्ड, जस्ट सी इट। हाँ, सो यूज्ड विद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो गया, यूज्ड विद एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल नाउन। हमने नाउन वाले वीडियो में पढ़ा था कि क्या होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या होता है मटेरियल नाउन। बहुत अच्छे से चेयर, और उसके बाद वुड से चेयर बनी, चेयर से हाई नेक चेयर बनी, है ना, अलग तरह की चेयर बनी, और हमने उसी में कैटेगराइज किया था नाउन्स को। इट वॉज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग थिंग। तो हमने देखा कि एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन में कैसे पेशेंस है। पेशेंस क्या है, एक क्वालिटी है विच यू कैन नॉट टच, यू कैन नॉट फील, बट यू कैन सेंस इट दैट यस दिस पर्सन इज पेशेंट, है ना, इसके अंदर काफी धैर्य है। तो आप देखेंगे ही हैज इनफ पेशेंस, कितना पेशेंस, है ना, कितना, और यही तो आंसर देता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो आप देखेंगे कि जो इनफ वर्ड है वो भी बन गया है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट खिताब किसे मिलने वाला है, टेल्स क्वांटिटी और डिग्री, है ना, कितनी मात्रा का काम हो चुका है, कितना होमवर्क कर लिया आपने, देर इज मच वर्क टू डू, ये तो कुछ भी नहीं हुआ है, बहुत सारा बचा है, मच, कितना, मच, व्हाट, क्या, वर्क, बहुत सारा काम। तो ये भी तो वर्क जो है नाउन है, और उसकी क्वालिटी बता रहा है ना कि किस तरह से कितना काम हमारा बचा हुआ है। नेक्स्ट लेट्स सी, ये वर्ड्स हैं, ठीक है, ये यूसेज हैं इनके, और आप देखेंगे कि किस तरह से यूज हुए हैं। सम, वी नीड सम हेल्प, यहाँ पे जो सम है क्वांटिटी का एग्जाम्पल है। देयर इज लिटिल होप, बहुत बहुत कम होप है। ठीक है, लिटिल, या इनफ, यू हैव इनफ टैलेंट, आपके अंदर प्रचुर मात्रा में टैलेंट है। ऑल, शी एट ऑल द ब्रेड, उसने सारा ब्रेड फिनिश कर दिया। नो शुगर इज लेफ्ट, नो शुगर बिल्कुल भी नहीं है, क्या, नो शुगर, कोई शुगर है ही नहीं। सफिशिएंट, क्या चीज है उसके अंदर सफिशिएंट, नॉलेज, उसके अंदर काफी नॉलेज है, काफी विजडमफुल वो पर्सन है, लाइक फुल ऑफ विजडम। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स जो हो गए क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं। अब इनके साथ एक बैटल करने आ रहा है नेक्स्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव, लेट्स सी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसके बिल्कुल नेक्स्ट पेज पर आकर बैठा है। चलिए आपका हुआ, मेरा बताइए, अभी जो नंबर है, नंबर को कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे आप क्वांटिटी के साथ। अरे किसी को हम कोई नंबर देते हैं, अपना फ़ोन नंबर देते हो तो बोलकर बता देते हो ना, 9812, इस तरह से आप अपना फ़ोन नंबर देते हो। तो उसी तरह से एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, यू कैन काउंट देम। ठीक है, कैसे, टेल्स हाउ मेनी और द ऑर्डर ऑफ समथिंग, हाउ मेनी वाला आंसर भी देगा और ऑर्डर भी बताएगा, किसी क्रम, क्रम, ठीक है, क्रम भी बताएगा, और हाउ मेनी कि वो कितनी है। ठीक है, जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी था वो बता तो रहा था कितना है, लेकिन आप उसे गिन नहीं सकते थे, वो कम, थोड़ा, ज्यादा, बहुत, बस इस तरह का बता पा। लेकिन जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है वो आपको नंबर ला कर देगा। ठीक है, यस, सो एग्जाम्पल है, ही हैज टू सिस्टर्स, कितनी सिस्टर्स, टू सिस्टर्स। शी स्टूड फर्स्ट इन क्लास। ठीक है, ये इसका ऑर्डर है, ये ऑर्डर ऑफ मेरिट है ना, कि उसने कौन सा वाला पोजीशन जो है अटेन किया है क्लास में, उसने फर्स्ट पोजीशन बैग किया है। ठीक है, सेवरल स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, कितने बच्चे नहीं आए, काफी सारे, सेवरल।
तो ये सारे वर्ड्स हो गए आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब और ट्रिक्स यूज़ करते हैं और भी अच्छे से हम पहचान लेते हैं कि जो टाइप हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर के, उनको कैसे याद करें। चलिए, सबसे पहले आप देखोगे कि डेफिनेट होता है टाइप। सबसे पहला टाइप है एडजेक्टिव ऑफ नंबर में ना, आगे टाइप्स हैं। देखो, सबसे पहले डेफिनेट। डेफिनेट यानी कि एग्जैक्ट, डेफिनेटली आप उसको डेफिनेट नंबर बता दो उसका। कैसे एग्जैक्ट नंबर बताओ? 1 है, 2 है, 5 है, 4 है, 6 है, एक्सेट्रा। समझ गए? बहुत आसान था। ठीक है, ये सब कैटेगरी है आपकी एडजेक्टिव ऑफ नंबर की। ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं in a competitive exam. Even after class 12, whenever you sit for any entrance or any qualifying nature, yeah, for your mains, even in the interviews, these are minute details about topic adjectives, है ना, जो हम हर एक अपनी वीडियो में डिस्कस करते हैं। इनडेफिनेट जो है आपका टाइप, नॉट स्पेसिफिक, है ना, इसका कोई नंबर नहीं है, नहीं मालूम है हमें, तो ये क्या है? सम, फ्यू, मैनी। थोड़ा थोड़ा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से मिलता जुलता है ना, थोड़ा सा रिजेंबल कर रहा है। लेकिन आप देखेंगे जब आप इसका सेंटेंस में यूज करेंगे ना, तब आपको क्लियर पिक्चर आएगी कि ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्यों है। आई हैव सम राइस, यहाँ पे सम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। लेकिन अगर मैं कहूँ सम बॉयज आर इंटेलिजेंट, तो आप बॉयज को गिन सकते हो ना, तो यहाँ पे जो सम है वही तो आपका इंडेफिनिट टाइप बन गया है, किसका? ऑफ नंबर। अंडरस्टूड? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, कार्डिनल अगर हम कहें टाइप को, तो वो होते हैं काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, 1, 3, 7। अभी मैं ना आपको कार्डिनल नंबर को बहुत आसानी से याद करना सिखाती हूँ। ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन आता है। तो जो कार्डिनल होते हैं, आप उन्हें काउंट करते हैं। अब मैं यहाँ पे कार लिख दी, सबसे बड़ी जो ट्रिक यहाँ से बन रही है वो तो सी लेटर की ही बन पा रही है। तीनों में सी लेटर है, और आप और आसानी से इसे देखेंगे अगर, या अगर आप इसे और आसानी से देखेंगे, ओके, आई एम नॉट चेंजिंग द कलर, लेट्स रन इट दिस वे ओनली। कार को भी आप यहाँ पे एक ट्रिक निकाल सकते हो। व्हेनेवर यू आर सिटिंग इन अ कार, है ना, आप कार में बैठ, तो जितने आदमी लोग कार में बैठते हैं, क्या आप उन्हें गिन सकते हो? हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग इन द कार? से 4, 5, लोडेड है 6 पीपल, 7 पीपल आर सिटिंग फुल्ली। हाँ, तो उस तरह से आप गिन पा रहे हो ना उसे। तो हमने बात की कार की, कार में बैठे हैं 4 पीपल। ठीक है, तो वही तो है कार्डिनल नंबर, यही तो है कार्डिनल नंबर। 4 नंबर, 4 वर्ड, 4 जो एडजेक्टिव है, वही तो कार्डिनल नंबर। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया है कि कार्डिनल जो टाइप है ना, उसको आप काउंटिंग नंबर्स कहते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक्सेट्रा इन्फिनिटी। ठीक है, ऑर्डिनल्स के साथ इनका वर्सेस रहता है। तो जो कार्डिनल है वर्सेस ऑर्डिनल, ऑर्डिनल क्या होता है? ऑर्डर। जिस तरह से इसका नाम ही इसकी पहचान है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, ऑर्डिनल नंबर, तो आप इसके फर्स्ट 3 लेटर्स उठाएंगे और ऑर्डर वर्ड से रिजेंबल करा देंगे। ठीक है, ओ आर डी, तो ये ऑर्डर है किसी चीज का, कि वो फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, लास्ट आया, नीचे से फर्स्ट आया, क्या हुआ? कुछ। ठीक है, तो ये जो है कार्डिनल और ऑर्डिनल का डिफरेंस हो। कार में कितने लोग बैठे हैं? कार्डिनल नंबर, यानी कि आप गिन के बता पा रहे हो, वही नंबर को हम कार्डिनल नंबर कहते हैं। ऑर्डर अगर आप बता रहे हो किसी चीज़ का, तो ऑर्डिनल नंबर। ठीक है, ये भी कंफ्यूजन क्लियर हो गई है। वी आर नॉट वेस्टिंग एनी टाइम, वी आर वेरी एक्यूरेट विद वॉट एवर वी आर टीचिंग, सो स्टे ट्यून फॉर द एंटायर वीडियो, यू विल लर्न इवन बेटर। ठीक है, बहुत बेटर आप सीखिए। तो सम वर्ड को देख लेते हैं। जब ये क्वांटिटी एडजेक्टिव की तरह यूज होगा ना, यानी कि इससे पिछला टाइप, देखो अभी जो सम वाली बात मैं बता रही थी वो यहीं आ गई है। आई नीड सम हेल्प, मुझे कुछ मदद चाहिए। बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत कम चाहिए, नहीं पता, कुछ मदद मुझे चाहिए। लेकिन अगर बात करें सम बॉयज आर एब्सेंट, तो यहाँ पे गिनती है, देर इज अ नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, इसीलिए हम इसको न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। इसी तरह से ऑल, ही ड्रैंक ऑल वाटर, सारा पानी उसने पी लिया। और यहाँ पे ऑल स्टूडेंट्स, सभी छात्र आए, ऑल स्टूडेंट्स केम।
मैनी की बात कर लो, मैनी को ना आप सिर्फ न्यूमरल एडजेक्टिव की तरह कर सकते हो। कैसे? मैनी वर एब्सेंट, बहुत सारे नहीं आए थे। यानी कि आप गिन सकते हो कि हाँ 50 स्ट्रेंथ है क्लास का, 40 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, यू कैन से मैनी वर, ओके मैनी वर पनिश्ड है, नो प्रॉब्लम, आई वाज एक्सपेक्टिंग एब्सेंट और एब्सेंट। ठीक है, अंडरस्टूड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, इस तरह से ना चीज़ें आपको क्लियर हो रही है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये क्या करते हैं? पॉइंट आउट। किस चीज़ को पॉइंट करेंगे? डेमोन्स्ट्रेशन, है ना, पॉइंट आउट करेंगे स्पेसिफिक थिंग को या पर्सन को, यानी किसी नाउन को ही करेंगे, क्योंकि हैं तो क्या एडजेक्टिव, हाँ हैं तो क्या एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स तो नाउन को ही करेंगे। किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करने के लिए, जैसे बुक की बात हो रही, ये बुक, दिस बुक, ठीक है, दैट हाउस, वो वाला घर, वी आर पॉइंटिंग एट दैट, इट्स स्पेसिफिक एंड वी आर पॉइंटिंग। दीज मैंगोज आर राइप, है ना, ये जो मैंगोज हैं ये पके हुए, ये मैंगो, दीज, ठीक है, दीज बॉयज आर, दोज बॉयज आर प्लेइंग, वो बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, दोज बॉयज आर प्लेइंग। और सच वर्ड भी इसके अंदर आता है, दिस दैट दीज दोज सच, ठीक है, तो ये सभी क्या करते हैं? सच मैन आर नोटोरियस, है ना, ऐसे लोग काफी नोटोरियस होते हैं, सच मैन ऐसे लोग, है ना, तो ये भी एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि इस तरह के लोग, सच मैन, है ना, तो ये भी इसी कैटेगरी में आएगा। आपने देख लिया है कि जितने भी एडजेक्टिव्स हैं नाउन के पहले बैठे हैं, तो इसीलिए जो हैं ये, पर दिस दैट दीज दोस क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी तो होते हैं, पर उस केस में वो नाउन के आगे नहीं बैठ सकते हैं। ओके, सो दिस इज ग्रामर। नेक्स्ट, पोजेसिव एडजेक्टिव यानी अधिकारक। मैंने बताया था पोजेशन, स्वामित्व होता है, व्हेन यू ओन समथिंग, ओनरशिप थिंग, ठीक है, माय बैग, माय टैबलेट, माय कंप्यूटर, माय लैपटॉप, माय फैमिली, है ना, माय बिलोंगिंग्स, माय करियर, है ना, ये सारी की सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर पोजेशन दिखाती, किस तरह से? ओनरशिप दिखाती हैं, रिलेशन दिखाती हैं, पोजेशन दिखाती। माय बैग, हर ब्रदर, उसका भाई, देयर कार, उनकी गाड़ी, ठीक है, तो जो ये वर्ड्स हैं माय, हर, देयर, ये सभी क्या हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव हैं, ठीक है, माय, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, है ना, इनका एक डिटेल्ड टेबल हमने प्रोनाउन में स्टडी किया था, जब हमने बहुत अच्छा से कंपेयर किया था पोजेसिव एडजेक्टिव को और पोजेसिव प्रोनाउन को, है ना, हमने देखा था कि किस तरह से दिस इज माई बैग, दिस बैग इज माइन, इन दोनों में ऊपर वाला क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव है, और नीचे जो माइन है वो क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, तो यू कैन वॉच दैट वीडियो फॉर मोर क्लैरिटी। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अभी मैंने बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी भी चीज़ का, फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन इवेंट एट योर स्कूल एंड योर टीचर इज डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स टू ईच ऑफ द चाइल्ड, है ना, सब बच्चों को, ईच स्टूडेंट को, है ना, तो ईच, उसी तरह से एवरी स्टूडेंट, ईदर, नीदर, ये सभी क्या हैं? ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं। कैसे? क्योंकि ये फॉलो करे जा रहे हैं एक नाउन के, इसीलिए इनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं कह रहे हैं, ठीक है, तो हर एक प्लेयर ने अच्छा परफॉर्म किया, एवरी स्टूडेंट मस्ट अटेंड, हर बच्चे को आना है, ईदर साइड इज फाइन, कोई सी भी तरफ ठीक है, नीदर ऑप्शन इज राइट, यानी दोनों में से कोई भी ऑप्शन, ना तो ये ना तो ये ठीक, कोई भी ठीक नहीं, नीदर होता है दो में से, ईदर होता है दो में से, लेकिन अगर आप ईदर की जगह ऑल बोलेंगे तो मोर देन टू पीपल, अगर आप नीदर की जगह नन बोलेंगे तो मोर देन टू, दिस इज इन द पॉजिटिव सेंस, दिस इज इन द नेगेटिव। These things also, these fall under another topic of grammar and we are going to deal with them next. For this you need to subscribe with us so that you can stay tuned with our concept, ठीक है। यस, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की बात कर लो, ठीक है, आस्क क्वेश्चंस, इंटेरोगेटिव वर्ड तो जहां भी आएगा ना, दल बल के साथ आएगा, WH फैमिली के साथ आएगा, और क्वेश्चन करेगा आते ही, है ना, वो बहुत सारे होते हैं और सबसे क्वेश्चन कर, जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, आस्क क्वेश्चन प्लेस्ड बिफोर अ नाउन, नाउन के पहले बैठेगा, क्योंकि क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन थोड़ी है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, नाउन के पहले मिले, ये नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन है,
तो ये बैठा हुआ है, क्या है? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, WH फैमिली है। ऑल क्वेश्चन, विच बुक, कौन सी वाली बुक, हुज बैग इज दिस, है ना, किसका बैग है ये, व्हाट कलर डू यू लाइक, कौन सा या फिर क्या कलर आपको पसंद। तो इस तरह से आप इन्हें कर सकते हो, द एंटायर WH फैमिली। दीज आर स्टार्टर्स, दीज आर क्वेश्चन। Proper adjective formed from proper nouns and describe origin, nationality और culture। देखो जो प्रॉपर नाउन होते हैं उन्हीं को आप प्रॉपर एडजेक्टिव की तरह एक रिलेशन कर पाते हैं। जैसे देखिए, इंडियन जो है एक ओरिजिन है ना, लोगों का इंडियन जो है, फॉर एग्जांपल माय ओरिजिन, माय नेशनैलिटी इज इंडियन। तो यहाँ पे जो कुसीन है ये तो है आपका नाउन, लेकिन व्हाट काइंड ऑफ, ये इंडियन जो है ये इस वर्ड को ही डिस्क्राइब कर रहा है, इंडियन कुसीन। ठीक है, आई लाइक इंडियन कुसीन। ठीक है, उस तरह से आप बोल रहे हो कि भाई मेरे को इस तरह का खाना पसंद है। ठीक है, ही रीड्स फ्रेंच पोइट्री, कैसी पोइट्री उसे पसंद है? फ्रेंच पोइट्री। पोइट्री क्या है? नाउन है, इसको फ्रेंच यानी प्रॉपर नाउन आया है फ्रेंच, ये है ही प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन है तो चाहे सेंटेंस के बीच में आए, सबसे पहला लेटर प्रॉपर नाउन का रहेगा कैपिटल। ठीक है, कॉमन नाउन नहीं है ये, प्रॉपर नाउन है। आगे आएंगे सेंटेंस में तो भी कैपिटल लेटर, और बीच में कहीं बैठेंगे तो भी कैपिटल। ठीक है, शी मेट अ चाइनीज आर्टिस्ट, कौन सा आर्टिस्ट मिला उसे? चाइनीज। ठीक है, तो जो चाइनीज वर्ड है ये भी हो गया प्रॉपर नाउन। तो आप ये देख लेना कि जब भी जो प्रॉपर नाउन होते हैं ना वही प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, तो क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन ही तो है किसी। ठीक है, always start with a capital letter, very clear. For example, the noun India, when it is converted into a nationality it's called Indian। ठीक है, ये प्रॉपर हो गया है। चाइना के बारे में बात करें तो उनका चाइनीज बोल देते हैं। ठीक है, अमेरिका, a person from America is called an American। this way you are describing what proper। ठीक है, कैसे पता चलेगा? नाउन के पहले आया है, नाउन के पहले आया है इसीलिए प्रॉपर। यही है आपका अल्टीमेट डिफरेंस। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, है ना, मैंने खुद किया, मैंने मतलब खुद से किया, ये सब हमने प्रोनाउन में भी पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा सिमिलर है। उसका नाम एम्फेटिक था, इधर एम्फेसाइजिंग है, रिलेशन नहीं है पर थोड़ा सा सिमिलरिटी है। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव क्या करेगा? ऐड करेगा एम्फेसिस और फोर्स टू द नाउन, है ना। अब ये डिस्क्राइब तो एडजेक्टिव नाउन को ही करेंगे ना, तो खेलेंगे किसके साथ? ये अपने काइंड्स में नाउन के साथ ही तो खेलेंगे। तो जो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होगा वो ऐड कर देगा एम्फेसिस, यानी जोर डालने की कोशिश करेगा किसी शब्द पर। शब्द कौन सा होगा? नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड इट विद माई ओन चॉइस, ये मैंने अपनी मर्जी से किया, माई ओन चॉइस। ठीक है, तो आपकी चॉइस जो है ये नाउन है, माई ओन मेरी खुद की, ओन। ठीक है, तो ये हो गया एम्फेसाइज, यू आर एम्फेसाइजिंग द फैक्ट, आप इस पे बल दे रहे हो, जोर दे रहे हो आप इस पर। दिस इज द वेरी प्लेस आई मेंट, है ना। आप कहीं घूमने गए हो, यू आर हैविंग ब्यूटीफुल सीनरी, यू आर टेकिंग कूल कूल पिक्चर्स एंड यू आर हैविंग अल्टीमेट फन, तो आप कहेंगे दिस इज द वेरी प्लेस आई मेंट, बस इसी जगह की बात तो मैं कर रही थी, इस तरह की जगह की ही तो बात मैं कर। ठीक है, तो ये वेरी वर्ड भी एम्फेसाइज कर रहा है प्लेस नाउन को। He saw it with his own eyes, उसने अपनी आंखों से देखा है, उसने अपनी खुद की आंखों से इसे देखा है कि there was a burglary in the next house, उसने अपनी खुद की आंखों से देखा। तो यहाँ पे जो ओन वर्ड है ये भी एम्फेसाइज कर रहा है आईज के ऊपर, ओन आई। तो इस तरह से ये एक एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। ऑल क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट एडजेक्टिव्स एंड देयर काइंड्स। ठीक है, और हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस चैप्टर में सीख ली हैं। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन। यहाँ पर गेट सेट क्लासेस हमेशा आपके लिए लास्ट में एक रिकैप लेकर आता है और वो बहुत एक्सक्लूसिव होता है। ये टेबुलर फॉर्म में इसी चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है एग्जाम्पल साथ। देखो, समरी टेबल है। ठीक है, क्वालिटी की अगर बात करें तो गुणवाचक होती है ना। गुण होता है क्या? ब्रेव, रेड, टॉल, क्या है? सभी गुण हैं।
क्वांटिटी मच, इनफ, लिटिल, है ना। मच बहुत सारा, इनफ पर्याप्त है, लिटिल कम है। नंबर 2 मैनी, सेकेंड, नंबर सेकेंड, है ना। डेमोन्स्ट्रेटिव, अब देखिए जो मैनी है ना वो नंबर में आया है। मैनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट बिकॉज यू कैन काउंट देम। यू कैन नेवर से मैनी राइस, यू कैन नेवर से मैनी शुगर, या सो कीप दिस इन माइंड। या सो डेमोन्स्ट्रेटिव जो है दिस, दैट, दीज, दोज, सच, ऑल ऑफ दीज। पोजेसिव्स माई, देयर, हिज, एटसेट्रा। डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं ईच, एवरी, ईदर, नीदर, है ना। इंटेरोगेटिव एंटायर, WH, फैमिली। उसके बाद जो प्रॉपर है, ये प्रॉपर नाउन भी होते हैं एक तरह से। एम्फसाइजिंग जो है वेरी, ओन, सेम, दिस इज द सेम रेस्टोरेंट आई वेंट टू, ये वही सिमिलर सेम रेस्टोरेंट है जहाँ मैं गया था। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लीजिए। या सो ग्रामर विल नो मोर स्टे बोरिंग, इट इज गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग जर्नी विद दैट। यस, सो आई होप आपने एडजेक्टिव नाम के कॉन्सेप्ट को गहराई से समझ लिया है। वी आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम बिकॉज वी वॉन्ट टू ब्रिंग यू द क्लियरर कॉन्सेप्ट विदाउट एनी वेस्ट। So I hope you had an amazing session, है ना, and definitely you're going to subscribe with us so that you can learn even better with. So my name is Shilpa. I'm signing it off. And if you liked the video, kindly hit a like button. Do subscribe with us. Share it with your friends. Thank you.